हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो आपके ब्रेस्ट में क्या क्या बदलाव आते हैं, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में मेरा और एक भी वीडियो है जिसको कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, लेकिन उस वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आया है कि पीरियड से पहले वो सारे लक्षण आपको तो दिखते हैं, लेकिन उसके बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है और पीरियड्स आ जाता है। पहले आपको मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद आपका पीरियड्स आ जाता है तो हो सकता है कि आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से प्रेगनेंसी जैसे लक्षण का दिखाई देना। अगर आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है और आपका हार्मोन में उतार चढ़ाव है तो आपको पीरियड से पहले प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन उसके बाद आपका पीरियड्स आ जाएंगे। अगर आपको ऐसा हो रहा है यानी कि प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखाई देते हैं और उसके बाद आपका पीरियड्स आ जाते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अपना हार्मोन का चेकअप जरूर करवाइए। चलिए हम जानते हैं कि जब आप कंसीव करते हैं आपके ब्रेस्ट में क्या क्या बदलाव आते हैं। जब एक महिला कंसीव कर लेती है उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, हार्मोन का उतार चढ़ाव आता है और जितने भी सारे चेंजेस होते हैं उनमें से ब्रेस्ट में जो चेंजेस होता है वो प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। और ये ब्रेस्ट में जो चेंजेस होता है वो लगभग 80 to 90% महिलाएं महसूस करते हैं, क्योंकि जब आप कंसीव कर लेते हैं और आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है उसी दिन से ही आपका जो ब्रेस्ट है वो अपने आप को तैयार करने लगता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, यानी कि बच्चे को पोषण देने के लिए। इसके वजह से जो हार्मोन्स है वो तेज़ी से काम करने लगते हैं और उसका जो प्रभाव है वो ब्रेस्ट पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसके वजह से ईयरली प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट का जो चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और ये इतना प्रोमिनेंट होता है कि पीरियड से पहले भी आपको ये महसूस हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। पहला जो चेंज होता है ब्रेस्ट में वो है कि ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो जाता है, यानी कि ब्रेस्ट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। छूने से उसे आउच फील होता है, उसमें थोड़ा बहुत दर्द रहता है और ये जो सारे चेंजेस है वो हार्मोन के वजह से होता है। इसके अलावा आपके ब्रेस्ट में एक फुलनेस, हैवीनेस या भी फ्लॉपीनेस भी आ जाता है। आपका ब्रेस्ट का साइज़ वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आपका जो ब्रेस्ट का जो मिल्क डक्ट्स है वो सब नरिश होना शुरू हो जाता है। आपका जो एरियोला का पार्ट है यानी कि ब्रेस्ट का जो वो काला वाला पार्ट होता है वो भी डार्कन होना शुरू हो जाता है। उसमें डक्ट्स और ग्लैंड्स दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि ये जो सारे बम्प्स होते हैं वो जनरली डक्ट्स होते हैं जो कि निपल के आसपास एरिया को नरिश करते हैं, निपल के आसपास एरिया को लुब्रिकेट करते हैं और आने वाले समय में ब्रेस्ट को तैयार रखते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए या फिर बच्चे को नरिश करने के लिए। इसके अलावा आपके ब्रेस्ट में जो नीली नीली लाइन है वो भी उभरने आने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेस्ट के चारों ओर ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट को नरिश करना होता है और बच्चे फीडिंग करने के लिए तैयार करना होता है। तो इसीलिए आपका जो शरीर है वो भी तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है। ब्रेस्ट के साइज़ बढ़ने के कारण से आपको स्ट्रेच मार्क भी नज़र आ सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेच मार्क नज़र आ रहे हैं तो आप कुछ स्ट्रेच मार्क का क्रीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा घबराने वाला बात नहीं है। इसके अलावा और जो एक प्रॉब्लम होता है ईयरली प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट में वो है कि आपको ब्रेस्ट में इचिंग यानी कि खुजली होने लगता है। अगर आपको इचिंग हो रहा है या फिर खुजली हो रहा है तो उसे नाखून में खुजलाइए मत। आप चाहे तो कुछ मॉइस्चराइज़र का क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और जो एक बात का आपको ध्यान रखना है ईयरली प्रेगनेंसी में जब आपका ब्रेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं वो है कि आपको अपने ब्रेस्ट के साइज़ से हिसाब से ही जो ब्रा है उसको यूज़ करना चाहिए। अगर पहले से जो ब्रा आप यूज़ कर रहे हैं वो वाला ब्रा आप यूज़ करेंगे तो ये छोटा पड़ सकता है या फिर आपको टाइट या फिर अनहेल्दी या फिर अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो अपने ब्रेस्ट के साइज़ से हिसाब से आपको जो इनर है या फिर ब्रा है वो यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट में सिक्रेशन होता है। ये जो सिक्रेशन है वो वाटरी हो सकता है, कलरलेस हो सकता है या फिर येलोइश भी हो सकता है। अगर आपको ये सारे सिक्रेशन हो रहा है तो ये भी नॉर्मल है। जनरली ये जो सिक्रेशन है वो कोलेस्ट्रम होता है और ये भी नॉर्मल है। लेकिन अगर ये मिल्क सिक्रेशन स्मेली है और उसका कलर कुछ डिफरेंट सा है और उसमें से तेज़ बदबू आ रहा है या फिर कुछ डिफरेंट लग रहा है एक बार आपको अपना ब्रेस्ट का चेकअप वो ज़रूर करवा लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको ब्रेस्ट का केयर कैसे करना है इसके बारे में मेरा और एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, आप जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। उस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान अपना ब्रेस्ट का केयर कैसे करना है।
सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।